तो दोस्तों, आखिरकार रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों यूजर्स की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। पिछले कई महीनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 और दूसरे स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि इनका भविष्य क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का क्या असर पड़ेगा। अब इस पूरे मामले में कुछ नए घटनाक्रम सामने आए हैं जिनकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री एक बार फिर चर्चा में है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि जीएसटी विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, सरकार का पक्ष क्या है, गेमिंग कंपनियां किस बात का विरोध कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या क्या हुआ है। साथ ही यह भी जानेंगे कि जिन लोगों का पैसा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अटका हुआ है उनके लिए आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक किसी वीडियो में नहीं सुनी हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पर विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ समय में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए टैक्स और रेगुलेशन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। इसके बाद कई गेमिंग कंपनियों ने इन फैसलों को अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि स्किल बेस्ड गेम्स और जुए में अंतर किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। इसी मुद्दे पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब हर किसी की नजर आने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात साफ कर दूं, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक अपडेट और कोर्ट की कार्यवाही पर ही विश्वास करें। अब सवाल आता है कि आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, जब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए टैक्स से जुड़े नए नियम लागू किए, उसके बाद कई बड़ी गेमिंग कंपनियों और सरकार के बीच मतभेद शुरू हो गए। कंपनियों का कहना था कि स्किल बेस्ड गेम्स को दूसरे प्रकार के गेम्स से अलग माना जाना चाहिए, जबकि सरकार की अपनी अलग दलील थी। यही मामला धीरे धीरे अदालत तक पहुंच गया और आज भी लाखों यूजर्स इसी केस पर नजर बनाए हुए हैं। अब अगर हम ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11 और दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो इन कंपनियों का कहना है कि वे स्किल बेस्ड मॉडल पर काम करती हैं और इसी आधार पर उन्होंने अपने पक्ष को अदालत में रखा है। दूसरी तरफ सरकार टैक्स और रेगुलेशन को लेकर अपना पक्ष रख रही है। ऐसे में अंतिम फैसला न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, एक और जरूरी बात समझिए, पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म भी सामने आए जिन्होंने खुद को बड़े ब्रांड जैसा दिखाया, लेकिन बाद में कई यूजर्स ने पेमेंट, विड्रॉल और अकाउंट ब्लॉक जैसी शिकायतें की। इसीलिए अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो पहले उसकी विश्वसनीयता जरूर जांच लें। अगर आपका पैसा किसी प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ है तो घबराने की बजाय उसकी आधिकारिक कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क करें और सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के आधार पर कोई फैसला न लें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या हो सकता है। क्या गेमिंग इंडस्ट्री को राहत मिलेगी? क्या टैक्स नियमों में बदलाव होगा? और क्या यूजर्स के लिए स्थिति पहले जैसी होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाली सुनवाई और आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, जैसे ही इस मामले में कोई आधिकारिक अपडेट, कोर्ट का आदेश या सरकार की नई घोषणा सामने आएगी, मैं सबसे पहले आपको सरल भाषा में पूरी जानकारी दूंगा। इसीलिए अगर आप ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि ऑनलाइन गेमिंग और जीएसटी विवाद पर आपकी क्या राय है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।